अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान की तारीख का यादगार कौमी दिन जो हर साल बतौर यौम दिफा इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया जाता है और 1965 की जंग में शहीद सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया जाता है और अफवाज पाकिस्तान के कारनामों को याद किया जाता है कि किस तरह उन्होंने दुश्मन के वार को बहादुरी से रोका था। आज भी रहती दुनिया को याद है 6 सितंबर 1965 असगरी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है जब भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रौंदते हुए सरहदी हुदूद को पार किया और अपने नापाक अज़ाइम की तकमील करना चाहिए, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वो वक्त था जब हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन के दिफा के लिए हर महाज पर दलेरी से मुकाबला किया और अपनी जानों का कीमती नजराना देकर पाक सरजमीन का हक अदा किया और शहादत का अजीम रुतबा हासिल करके पूरी दुनिया को बता दिया कि इस मुल्क पर गलीज नजर डालने वालों के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। इस हवाले से हम आवाम की भी राय लेंगे कि वो यौमे दिफा पर किस जोशो जज्बे से सरशार होती है और क्या उन्हें आज भी 6 सितंबर 1965 का यादगार दिन याद है कि किस तरह पाक अफवाज ने दुश्मनों से मुल्क व कौम की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना दिया था। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। 6 सितंबर क्यों मनाते हैं हम? 1965 की जो वार हुई थी और पाकिस्तान ने इंडिया से फतह हासिल की थी, उसकी खुशी में। आप देखते हैं हमारी यूथ में अभी भी वो जज्बा है। जज्बा तो बहुत है, उसको बाहर लाने की जरूरत है। और उसको बाहर हम कैसे ला सकते हैं? पॉजिटिव एक्टिविटीज। और वो क्या हो सकती हैं? कंपटीशन हो, स्पीच के, डिबेट्स के और कौमी नगमों के। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? कदमों तले ये सहन, सरों पर ये छत रहे, या रब हमारे घर में सदा खैरियत रहे। पुरखों की पगड़ियों से बना है मेरा अलम, ताहशर पुरवकार मेरी मुमलिकत रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाद। अच्छा, मुझे बताएं हम 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये सितंबर ये 1965 में वार हुई थी, तो पाकिस्तान में विक्ट्री हुई थी मिलिट्री की, उसी वजह से इस दिन के मौके पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हर एक अपने अपने दायरे में सही तौर काम करे। इस मुल्क के नौजवानों को कुछ कहना चाहते हैं? डू हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो। अच्छा, फिर तो आपने पढ़ा हुआ होगा ना 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? नहीं पता? ये तो पढ़ा होगा, सवाल भी आए होंगे। नहीं पता? चलो सोच लो थोड़ा सा, 6 सितंबर क्यों मनाते हैं? यौम दिफा पता है क्या होता है? क्या होता है? आज़ादी की। फिर 14 अगस्त को क्या किया था? 14 अगस्त को किया था। 14 अगस्त को आज़ादी थी। 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर। नहीं पता? चलो आज अभी जल्दी से घर जाके पहले पढ़ना, टीचर से भी पूछना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? इंशाअल्लाह रहमान। सही है। अच्छा, मुझे बताएं हम 6 सितंबर क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान में वो दिफा की दिन है ना। दिफा का दिन है। सही है। तो क्या हुआ था इस दिन? कैसे दिफा किया था? दिफा किया था बस। किससे दिफा किया था? इंडियन आर्मी से। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था? मुझे पूरा पता नहीं है मैम। सही है। सन कौन सा था ये पता है? ये भी पता नहीं है। ये भी पता नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी, पढ़ा लिखा। कहाँ तक पढ़ा आपने? सेकंड ईयर किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। 6 सितंबर हम क्यों मनाते हैं? इट्स अ डिफेंस डे। सही है। तो डिफेंस डे को क्या हुआ था? एमएम आलम ने जो है इंडिया के आई थिंक 5 जो फाइटर जेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करके गिराया था। तो क्यों ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई थी? आई थिंक इट्स अ वॉर, दैट वाज अ वॉर, सो दैट वाज हैपन। दुश्मनों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो अगर आपके वतन की तरफ मैली निगाह से देखें? जैसे 6 सितंबर को एमएम आलम ने जो है फाइटर जेट्स जो है डिस्ट्रॉय किए थे, उसी तरीके से अगर लास्ट टाइम 8 से 3 साल पहले जो है 3 या 4 साल पहले एक फाइटर जेट इंडिया का हमने डिस्ट्रॉय करके गिराया था कश्मीर के अंदर, आई थिंक, जिसमें अभिनंदन नाम का कोई पायलट था। तो उसी तरीके से अगर कोई भी मैली निगाह से देखे या फिर जो है इस हमारे वतन को जो है इस तरीके से देखे, तो हमें चाहिए कि यूथ में वो जज्बा है, ऑब्वियसली है, हुब्बुल वतनी का जज्बा कितना ज़्यादा है। हर एक हमारा जो यूथ है, हमारी जो अभी की जनरेशन है, उसके अंदर बिल्कुल पैट्रियाटिज़म है और ये होना भी चाहिए हर बच्चे के अंदर, ताकि पता चले कि एक नेशनलिज्म होने का जो है वो पैट्रियाटिक का जो है हम। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने एमएम आलम का जिक्र किया, मोहम्मद महमूद आलम जिनके पास F-86 सेबर था और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1 मिनट के वक्फे में यानी कि 1 मिनट के अरसे में दुश्मन के 5 हॉकर हंटर तैयारे जो है वो मार गिराए थे
और ये रिकॉर्ड है कि किसी भी जंग में इतने कम वक्त में जो है वो तैयारे जो है वो अब तक कोई भी नहीं इस तरीके से मार गिराया किसी ने, और ना ही उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक कर सका है। आगे चलते हैं और जो लोग हैं उनसे बात। मैं 6 सितंबर के हवाले से बात करूँगी। 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या जोश है? यौम दिफा मनाया जाता था 1965 में, अब नहीं मनाया जाता, मुझे नहीं पता। सही है, नहीं अब 6 सितंबर लोग छुट्टी सेलिब्रेट होती थी, तो लोग करते खुश हैं। होते। सही, छुट्टी की वजह से खुश होते थे लोग। हाँ, जब हम बच्चे थे तो खुशी होते थे, आप भी थी, आप जब सही बच्चे है। थे खुश होते थे। सही है, सिर्फ छुट्टी की वजह से। लेकिन इसकी जो तारीखी अहमियत है वो क्या है? वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, हम्म, तो इसमें पाकिस्तान जीता था। सही है, कुछ 17 दिन जंग जारी रही। सही है। आपको लगता है हमारी ये जो यूथ है इसको इस हवाले से कुछ इतनी खास कोई अवेयरनेस ही नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? आशिक हुसैन। सही है, मुझे ये बताएं, आपको पता है 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? वहाँ पे 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? 6 दिसंबर सितंबर 6 सितंबर सितंबर नहीं मैडम नहीं पता? 14 अगस्त पता है? नहीं 14 अगस्त भी नहीं पता आपको? हाँ 14 अगस्त का तो पता है। क्या है 14 अगस्त? 14 अगस्त यानी कि हमारा पाकिस्तान हाँ की आज़ादी थी। सही है। और 6 सितंबर को क्या हुआ था? वो तो पता नहीं पता। यौम दिफा आपको पता है क्यों, क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? हमें क्या पता मैडम। क्यों नहीं पता आपको? पढ़े हुए नहीं हैं आप? नहीं ना, आप सिक्योरिटी में मामूर है, आपको तो पता होना चाहिए ना। सिक्योरिटी में तो हर बंदा मामूर है, यानी कि हर बंदा मामूर है। जा सकता है ना। क्या नाम है आपका? जमील फिरोज। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये यौम दिफा पाकिस्तान के लिए 1965 में तो दुश्मनों ने हमला किया, वो भी रात की तारीकी में, जो दुनिया के कानून के खिलाफ है। उस खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया और पाकिस्तान ने उसका दिफा किया। और MM आलम ने जिस तरह विद इन 1 मिनट्स के अंदर जो 5 तैयारे गिराए, और ये उनके लिए बहुत एजाज़ की बात और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात। और इसके अलावा आप ये समझ लें कि 17 दिन ये जारी रहा और पाकिस्तान इसके अंदर जो है यानी कि मजबूत रहा, और पाकिस्तान ने इसका यौम दिफा किया, जो 6 सितंबर इसलिए मनाया जाता है। और अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक पाकिस्तान के अवाम को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मुसलमान की ताकत को कोई नहीं कम कर सकता, क्योंकि हमारा तकबीर नारा है, तकबीर अल्लाह अकबर। पाकिस्तान का मे बी डे। हाँ डे है ना, लेकिन आप मुझे बताएं पाकिस्तानी। जी बिल्कुल पता होगा ना आपको, बताएं क्यों? शहीदों के लिए आई थिंक सो। तो हुआ क्या था इस दिन? इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं पता? पढ़ा है ना भाई आपने, कितना पढ़ा हुआ है? मैट्रिक किया हुआ है, बट इतनी नॉलेज नहीं है इस डे के ये हवाले इतनी से। नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, बेसिक है ये। जी तो मैं बताया ना सवाल से। नहीं पता? यौम दिफा पता है? यौम दिफा 1965 की वॉर पता है क्या हुई थी? नहीं पता? सही है, अभी घर जाके पता करेंगे। अभी मैं जाके गूगल करता हूँ। आप बताइएगा। नहीं पता? देखिए अब यहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। अब मैं सोच रही हूँ पहले सबसे पहले ये सवाल करूँ कि आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी हैं आप मेरे भाई? जी। 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 1964 की वजह से। क्यों? कि इस दिन हमने दुश्मन के साथ जंग लड़ी थी और ये जंग जीती थी। सही है, गुड। तो फिर आप इतना शर्मा क्यों बता रहे हैं? सही से नहीं, बताएं। वैसे कुछ कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की हिफाजत करना आपका जिम्मेदारी है। अंकल पाकिस्तानी हैं आप? जी। अब ये पूछना बनता है ना, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है ना बहुत सारे सवाल। मुझे बताएं 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं पता? सही है। आपको पता है भाई मेरे? नहीं पता 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अभी तो मुझे कोई याद नहीं। आप लाइब्रेरी के इंचार्ज है ना? लाइब्रेरी में होते हैं ना? जी सही है, तो आपको तो पता होना चाहिए। हमारी बुक्स हैं, किताबें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए ना। ये तो बहुत जनरल सा बेसिक सा सवाल है। जी। नहीं पता? यौम दिफा क्यों मनाते हैं? वतन के लिए मनाते हैं। क्यों? वतन के लिए मतलब कुर्बानी दी थी। क्या कुर्बानी? शोधा जो शहीद हुए थे। कैसे शहीद हुए थे? क्या हुआ था? किस दिन? 6 सितंबर को। 6 सितंबर को। 6 सितंबर को जो इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई थी। वो हुई थी, लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था उसमें? नहीं, मेरे को इतना ही पता इसके बारे में। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर क्योंकि लेबर्स डे। लेबर्स डे? मेरे ख्याल से नहीं ना, वो तो 1 मई को होता है। अच्छा। 6 सितंबर। 6 सितंबर थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालें। यौम दिफा? नहीं पता आपको? नहीं यार। आप सीरियसली पढ़ रहे हैं ना? जी पाकिस्तानी है? जी।
नहीं मतलब मुताला पाकिस्तान तो काफी टाइम हो गया, क्योंकि बीकॉम कर रहे तो अच्छा, आजादी हमने कब हासिल की थी? 14 अगस्त। ये डेट याद है ना आपको? सही है। और करारदाद कब मंजूर हुई थी? 1967। डेट बताएं मुझे। 67 को तो हुई नहीं थी, सन पे गलत बता रहे हैं आप। 23 मई। 23 मार्च सॉरी। ठीक है, तो अब बताएं 6 सितंबर क्या होता है? ये तो डेट है बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है। सही सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम समीर। समीर, क्या करते हैं समीर आप? मैं कुछ नहीं करता फिलहाल। कुछ भी नहीं करते मतलब? फ्री हूँ मतलब। फ्री है, पढ़ते हैं वैसे आप? उसे पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर किया। सेकंड ईयर किया, सही है। कौन सा सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने कॉमर्स। मुझे बताएं कि 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर पता नहीं पता? नहीं पता। सीरियसली नहीं पता आपको? जी नहीं। चैनल से आपका ताल्लुक है? सही। अच्छा मुझे बताएं 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये पाक फौज की जो हमारी जो दिफा करा था पाक फौज ने, उसके हवाले से ही सेलिब्रेशन करते हैं। क्या दिफा क्या किया था उस दिन, क्या हुआ था? मेरे ख्याल से कोई जंग वगैरह जीती थी या ख्याल से नहीं ना, कंफर्म बताएं। जंग वगैरह ही जीती थी मेरे ख्याल से, इसकी वजह से सेलिब्रेशन आई थिंक इंडिया। सही है, तो क्या हुआ था? इंडिया ने क्या किया था? पढ़ा है तो ये किया है कि इंडिया को हमने हराया है, पर जो हमने फिर पढ़ा है कि जहाँ तक ये पढ़ा है कि हम हारे हैं, पढ़ा है तो हमने ये किया है। अब दोबारा पढ़िए। आप क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? आपके सब्सक्राइबर को पता चले। अब आप क्या कहेंगे 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? कि हर किसी की पढ़ाई में फर्क होता है। 6 नहीं, सितंबर को पढ़ाई तो है ही नहीं ना, ये यौम दिफा के तौर पर, यानी यौम डिफेंस दिफा हुआ ये था डे के तौर पे मनाया जाता है। ये सिलसिला था अब्दुस गाजी का, ठीक है। अब्दुस गाजी में सिलसिला ये था कि हमारी जो फौज उतरी थी जमीन के अंदर, तो उसने बड़ी क्या बोलते हैं दवाई ववाई फैलाई थी इंडिया को, यानी कि हराया था। तो इस दिन कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारी यूथ को? उनको यही मैसेज देंगे कि बहादुरी के साथ लड़ें, अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें बस। तो ये अपने मुल्क पे आंच ना आने दें। बिल्कुल, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी पड़े तो सोचें भी ना। क्या नाम है बेटा आपका? अबिहा। अबिहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5। आपको पता है 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जंग जीती थी। किससे? इंडिया से। गुड, जबरदस्त। कितना पढ़ा है? 8। अच्छा मतलब आप बताएं डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है? पाक फौज की कुर्बानियों को क्यों सराहते हैं इस दिन? तो हमारे पाक फौज है, उन्होंने अपनी कौम की खातिर अपना जान दिया। हुआ क्या था इस दिन? इंडिया ने हमला किया था और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। भाई क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट? डिफेंस डे। डिफेंस डे क्यों कहते हैं इसको? ये मुझे नहीं पता, ये बता सकते हैं आप बताएं डिफेंस डे क्यों कहा जाता है? सॉरी इतना नॉलेज नहीं। इतना नॉलेज नहीं है, कैसे करेंगे सीएसएस की तैयारी? बस देखते हैं, तवक्कुल है, कोशिश करना इंसान के अपने हाथ में होता है। लेकिन मेहनत भी तो करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। सामने क्या नाम है आपका? दानियाल अब्बास। दानियाल, क्या करते हैं आप? लॉयर। 6 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? डिफेंस डे। सही है, तो डिफेंस डे क्यों कहा जाता है, क्या हुआ था? अटैक हुआ था इंडिया की तरफ से, रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने, तो पॉजिटिव हमारा रिस्पांस था, इसीलिए। क्या कहना चाहेंगे इस दिन हमारी आवाम को? 6 सितंबर के हिसाब से ये है कि पॉजिटिव वे में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और जैसे कि 14 अगस्त है उसी तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और ताकि हम दुनिया को, हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको पता चले। सही है, हमारी जो जनरेशन है उसको, उसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जोश है, मुल्क से मोहब्बत है, कैसे उजागर की जा सकती है? क्या नहीं है, बट ये है कि आजकल उस हिसाब में नहीं, पहले ये होता था कि फील होता था कि इस बंदे के अंदर हुब्बुल वतनी है, 14 अगस्त के दिन या ऐसे कोई दिन होता था जैसे ईद है, इस तरह फील होता था। अब वो नहीं है, अब से ये रील्स की हद तक है सारा कुछ, अब ऐसा कुछ नहीं है। बट ये इनको ऑन द गवर्नमेंट बेसिस ये इंक्रीज होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए ये चीज़। 6 सितंबर का दिन आम दिन नहीं है वैसे ये, अगर हमारी आर्मी या हमारी स्टेट कोई भी सही तरह से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करती, रिटेलिएट सही नहीं करती, तो आज हालात कुछ और होते। ये कोई आम दिन नहीं है। फौज ने हमेशा से मुल्क और कौम की खिदमत सरअंजाम दी है। समंदर की सरहदों से लेकर पहाड़ों की बुलंदियों तक हर जगह बहादुर शाहीनों ने अपनी हिम्मत और शुजाअत से दुश्मनों के हमले को नाकाम किया, और आज भी ये अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग हो या 1971 का जंगी मार्का हो, हमारे बहादुर सिपाहियों ने हर कदम पर इस पाक सरजमीन की हिफाजत की है। शहादत का रुतबा भी पाया तो गाजी भी बने, लेकिन इस वतन पर आंच न आने दी, और अपनी वफाओं के अजीम नजरानों की बदौलत पूरी दुनिया के सामने एक सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। आज भी तारीख की किताबों में उनका नाम लिखा और पढ़ा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही गाजी से करवा रहे हैं, और उन यादगार तारीखी लम्हों को,
उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपकी मुलाकात उस गाजी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। जी हाँ, आज हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अंदर चलते हैं और आपकी उनसे मुलाकात। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन कमर अली साहब, जिन्होंने 1964 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी और 1965 और 1971 की जंग में वो गाजी थे। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। माशाल्लाह, इतने प्यारे मेडल फख्र से आपने अपने सीने पे सजाए हुए हैं, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। ये दगमे जो है दो तो जंग के होते हैं, एक जंग करने का, एक दिफा का। ये दो जंग 65 के और 2 71 के हैं। बाकी जमहूरियत का है और वो जो है पाकिस्तान का नए साल होते हैं ना, ये मनाते हैं जो 14 अगस्त वगैरह। फिर हम हाजिर सर्विस, जब हम सर्विस कर रहे होते हैं उस टाइम ही तक मिलते हैं, बाद में नहीं, रिटायर होने के बाद नहीं, दौरान सर्विस के अंदर। सही। ये सारे तगमे 12 के 12 मुझे दौरान सर्विस मिले और मैंने ये 32 साल आर्मी की सर्विस की है मैंने। जैसे कि इन्होंने बताया कि 1964 में मैं भर्ती हुआ, 1 साल मैंने ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद हम लाहौर रीजन के अंदर पहुँच गए। वहाँ से हमने क्या किया कि 1 सितंबर को इंडिया ने कोशिश की दाखिल होने की, अदरवाइज़ हमारी फ़ौज जो बॉर्डर पे लगी हुई है उन्होंने रोक के रखा। और 6 सितंबर को उन्होंने फुल प्रेशर टैंकों का कुछ 2-3 डिवीज़न ला के टैंकों का अटैक किया कि लाहौर पे हम कब्जा करेंगे। और ये जो हमला हुआ था रात के अंधेरे में हुआ था और पूरी कुव्वत के साथ हुआ था। वही तो है कि उसके बाद हम लोग फजर की नमाज में पढ़ने के बाद हमारे टैंक जो है निकल गए। मैं उन टैंकों में शामिल था, मैं एज ए ऑपरेटर था। अच्छा, ये किस वक्त पता चला कि ये हमला हो गया है? ये हमला ऑलरेडी बॉर्डर पे तो फौज आ गई थी ना। बॉर्डर पे आने के बाद हमारी रेंजर की फौज है, वहाँ पर दूसरी आर्मी लगी हुई, इन्फेंट्री लगी हुई है, वो गाय बगाए रिपोर्टिंग दे रही थी। तो हम लोग तैयार थे, जैसे ही हमें मौका मिले हम जो है दुश्मन पे टूट पड़े। हमें ऑर्डर मिला और कहा गया कि भाई अभी दुश्मन जो है फुल अटैक करेगा अभी, तो हम जो है बॉर्डर पे पहुंच गए। शुरू हुआ हमारा कसूर बॉर्डर से खेमखंड बॉर्डर जो है वो थोड़ा एक दरिया बहता है वहाँ। तो उस वक्त मनाजिर क्या थे, जज्बा क्या था लोगों का? जज्बा ये था कि जब हम यहाँ से निकले आरे बाजार से, लाहौर आरे बाजार से कैंट एरिया से हम निकले, तो फजर की नमाज पढ़ के जो हम निकले तो पब्लिक रोडों के दोनों तरफ लेडीज, बच्चे और बड़े तमाम के तमाम जो है नारे मार रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जज्बा उनका था ये था कि हम भी आपके साथ टैंक पे चढ़ जाए, मगर ऑर्डर नहीं था। अदरवाइज वो जो बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे, उन्होंने बाकायदा हमारा साथ दिया। उन्होंने ऊँटों की नकेल पकड़ के बाकायदा डीजल के जो टैंक जो जरीके होते हैं उसके साथ शाना बशाना चल रहे थे। वो हम टैंकों पे थे, वो पैदल चल रहे थे कि हम आपके साथ चलेंगे और बॉर्डर के ऊपर हम सप्लाई करेंगे। हमने BRBL क्रॉस किया। BRBL करने के बाद हमारे टैंक में था मैं, फायरिंग करते जा रहे थे हम लोग। दुश्मन के बेतहाशा लोग मर रहे थे, लाशें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि हमने भी हमला कर दिया उनके ऊपर। वो ये समझ रहे थे हम कब्जा करेंगे और वो उनको ये पड़ गई कि ये तो हमारे पे कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फायर शुरू कर दिए। वो अभी सोच रहे थे, हमने फायर शुरू कर दिए और हमने BRBL को क्रॉस किया, उस नहर को क्रॉस किया इंजीनियर की मदद से। इंजीनियर ने पहले पुल बनाया, उसके ऊपर से हमारे टैंक गुजरे। टैंक गुजरने के बाद खेमखंड जिले को हमने जब हम क्रॉस किया, जो बाजार में से हमारे टैंक गुजरे, आप यकीन करें खुदा पर, अल्लाह गवाह है, और उनके दरवाजे जो दुकानों के दरवाजे थे वो खुले हुए थे, दुकानें खुली छोड़ के भागे। वो हमारी पैदल फौज हमारे टैंकों के पीछे थी, हमारे जहाज हमारे ऊपर थे, बाकायदा शाना बशाना चल रहे थे। आपके साथ टैंक में और कितने लोग थे? मेरा गनर था, मेरा ड्राइवर था, कमांडर था, मैं ऑपरेटर था। मैं लोडिंग करता था, गोले ही लोड, गोले ठक और फायरिंग करते जा रहे थे। हमारे गनर जो है फायर करते जा रहे थे। हम हैरान हो गए कि यार इतना खौफ। यानी ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए और वो उल्टे पैर भागा। ये कह रहे थे कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे आगे, तो उनको अपना नाश्ता मुसीबत पड़ गया। सनकतरा गांव एक है इंडिया का, उस पर कब्जा किया। उसके बाद हमारा जो है सीज़फायर हो गया। हर एक की कोशिश ये थी आगे निकले, शहीद हो जाएं, यही मौका है शहीद होने का। यकीन करें आप, इतना जज्बा अभी आजकल भी हमारी फौजी
शहीद जो हो रहे हैं इस जज्बे की वजह से हो रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमें शहीद का रुतबा दे दे, या अल्लाह पाक हमें शहीद का रुतबा दे। इसलिए सबसे आगे होते हैं हमारे ऑफिसर, जेसीओ, जवान सबसे आगे होते हैं। ये पीछे नहीं हटने की कहानी, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दुश्मन जो है कितना भी हो, पूरा बॉर्डर हमारा खुला हुआ है पाकिस्तान का। देखें आप दुश्मन कहाँ कहाँ से हमला कर रहा है। कितने दिन तक ये जंग जारी रही? ये जंग 15 दिन तक हम रहे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने वापस जब होने लगे। जब आप लोग वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद घर वालों को ये पता चला कि मैं शहीद हो गया हूँ। टैंक मेरा हिट हो गया था, पता चल गया था यूनिट के अंदर कि टैंक हिट हो गया उनका ना, तो वो ये समझे शहीद हो गया। उन्होंने कह दिया शहीद हो गया, तो घर वाले बड़े परेशान थे, रोना पीटना ये वो आगे पीछे। तो फिर जब आप जिंदा सलामत वापस आए, आप यकीन करें स्टेशन से लेके जहाँ से हम ट्रेन से उतरे वहाँ से हार लगाए उन्होंने, पहनाए, उन्होंने गले लगाए। उन्होंने कहा यार ये तो सलामत है, बिल्कुल ठीक था। मेरे 6 भाई और 3 बहनें माशाल्लाह। हमारे वालिद साहब भी आर्मी में थे, मेरे चचा भी आर्मी में थे। तो आपकी वालदा के क्या जज्बात थे? मेरी वालदा के जज्बात अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको। आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, गले लगाया हुआ था। मुझे कराची से भर्ती हुआ था, मेरे साथ 10 लड़के भर्ती हुए। आप यकीन करें चले गए छोड़ के। मैंने कहा नहीं, मैंने मरना भी है और जीना भी है इस फौज के अंदर। इंशाल्लाह इन नाम रोशन करूंगा मैं। और वही हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे कैप्टन बना के रिटायर किया। और अगर हम 71 की जंग के हवाले से बात करें तो आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? 71 की जंग के अंदर उन्होंने जब हमला किया तो वो शालकोट की तरफ से और रेती, हम जैसलमेर सेक्टर की, हमारे को हुक्म मिला कि भैया आपने जैसलमेर पहुंचना है। हम ट्रेन पे लौट गए, ट्रेन के ऊपर रेती स्टेशन है सादकाबाद के साथ, हम वहाँ उतर गए। हम रातों रात जैसलमेर पहुंच गए। सामने सीधा जैसलमेर के बोर्ड लगे हुए थे, जहाज आ गए, उनके भी हमारे भी बड़ी कैजुअलिटी हुई बहुत ज्यादा, मगर हमने 1 इंच हमने जगह नहीं दी। सही, मनाज़र क्या थे? मनाज़र ये थे कि वो दुश्मन पे हमला की कहानी थी, उधर से वो भी कोशिश कर रहे थे कि ये अंदर दाखिल ना और कब्जा ना कर ले, इसी तरह हम भी कि ये एक कदम भी आगे ना बढ़े। आप आज भी अपनी कौम में यही जज्बा देखते हैं जो 1965 और 1971 में? देखो हमारे पास एटम बम नहीं था, उससे पहले हमारे पास मिसाइल नहीं थे। आज अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरी दुनिया भी अटैक करे हमारे ऊपर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का भाग बाल नहीं कर सकते। क्यों कि हमारे पास एटम बम भी है, हमारे पास मिसाइल भी है, सब कुछ है हमारे पास। और दुश्मन जो है इसी वजह से आप देखें कितना अर्सा 65-71 की जंग को हो गया, हिम्मत नहीं पड़ी उसको 1 इंच आगे बढ़ने की। आधा घंटा टाइम है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के पास आधा घंटे के अंदर अंदर मिलिया भेंट हो जाएगा इंडिया, आप यकीन करें। जब हम यौम दिफा की बात करें तो हम MM आलम को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? MM आलम का ऐसे है, ऐसा पायलट जो है नस्लें याद करेंगी, जो उसकी माँ ने जना है उसको, वो बाकायदा झांकता था, वो नहीं डरता था कि मेरा जहाज उड़ जाएगा, नहीं, वो कहता था मैं। नाज़रीन, हमने कहा कुछ घरेलू बातें भी करनी चाहिए, तो हमने भाभी को बोला कि भाई आप भी हमारे साथ जो है वो शामिल गुफ्तगू हों। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी इतनी टफ लाइफ थी, इसमें किस तरीके से आपने सरवाइव किया? जब ये जाते थे अपनी ड्यूटी पे तो पीछे आप जो दिन गुजारती थी वो किस तरह से गुजारती थी? उसी तरह बच्चों की भी परवरिश की, उनके मामलात भी देखे, और क्या डर होता था दिल में? बहुत दुआएं करती थी, और ये दुआएं इनकी वालदा भी बहुत करती थी। इनकी वालदा की दुआएं बहुत ज़्यादा थी और मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लम्हा, वो वक्त याद आने लगा, सामने आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा। कभी आपने इनको बोला कि आप ये जॉब छोड़ दें या मेरा दिल डरता है? नहीं, आपने सपोर्ट किया हमेशा? हाँ, ये बहुत उस बात में अपने पाकिस्तान के लिए बहुत जज्बा रखते थे, लेकिन इनको ये कहना बेकार था कि भाई आप नहीं जाएं। अच्छा 65 और 71 की जंग जब हुई थी तब तो आपकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद हुई, तो जब रिश्ता वगैरह आया था क्या कहा गया था, क्या बताया गया था, लड़का क्या करता है? रिश्ता आया था, ये आर्मी में थे, तो उन्हें कोई बात नहीं, आर्मी में तो क्या हो। कैसे लगे आपको पहली नज़र में? बहुत अच्छा लगा। वो कहती ये देखो नसीम का शौहर कितना खूबसूरत है, हैंडसम है, और मेरा भी शौहर ऐसा होना चाहिए। सही है, देखिए जहाँ इनकी तारीफ आ रही है ना तो ये जल्दी से अपनी तारीफ करवा रहे हैं। जब ये माँ की दुआओं से एक जंग जीत कर आए, वो और फिर दूसरी में गए, उसमें भी हम लोग रात दिन इनके लिए दुआएं करते थे। बच्चों को किस तरीके से आपने टाइम दिया? बहुत मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि ये अलग मसरूफ़ है। नहीं, मैं सब बच्चों को तैयार करती थी, तो बच्चा कोई बीमार होता था, कॉल करती थी गाड़ी को, तो वो आते थे आर्मी की उसमें,
फिर मैं खुद लेकर जाती थी। अच्छा, इनकी पोस्टिंग्स होती थी, मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग होती थी, आप साथ जाती थी? जी साथ जाती थी, कहीं भी। कभी आपने बोला भाई तुम यहीं रहो मैं जा रहा हूँ? ट्रांसफर होता तो मुझे साथ रखते थे, तमाम बच्चों को, और हर वो जगह घुमाते थे जो घूमने की होती थी। मुल्तान गए, नौशहर, लाहौर गए, कोयटा गए, हर जगह इन्होंने हर जगह घुमाई हमें। आते थे ये ड्यूटी से और कहते तैयार हो तुम? हाँ हम तैयार हैं। फिर ये लेकर जाते थे, ये नहीं कहते थे मैं आया हूँ, मैं ये घुमाने लेकर जाते थे। टाइम देते थे पापा आपको? जी, हम बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली पर्सन है ये। इन्होंने हमेशा हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रखी है और हमें फ़ख्र है इन पे कि इन्होंने आर्मी का होने के बावजूद भी ना, आर्मी के स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, लेकिन इन्होंने घर में कोई वैसा माहौल तो नहीं था? बहुत स्ट्रिक्टली बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और हमें हर दफ़ा हमेशा हम घुमाने लेके गए हैं। एकदम वतन से मोहब्बत का एक जज्बा भी आपके दिल में पैदा किया हुआ, क्या कहते हैं? इन्होंने हमें बचपन से यही सिखाया कि ईमानदारी से रहना है और हमेशा सच्चाई का साथ देना है। ये तो आपकी गुट्टी में है ना, वतन से मोहब्बत, तो वही चीज़ आपने अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र की होगी? जी जी जी, हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, मम्मा आई प्राउड ऑफ माई नानू। तो ये स्कूल में जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी इनके इन्विटेशन आते हैं कि आपके नानू आएंगे, इसी तरह इवेंट्स पे 14 अगस्त पे या 6 सितंबर पे, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो आप 6 सितंबर को क्या कहना चाहती हैं? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह हमारे फादर ने हमें ईमानदारी और सच्चाई सिखाई है, इसी तरह अगर हम अपने मुल्क के लिए ईमानदारी और सच्चाई से खूब मेहनत करें तो हम भी इसे किसी लेवल पे पहुँचा सकते हैं। ITs इंजीनियर्स बने, कुछ भी करें, बस मुल्क का नाम रोशन करें। बच्चों को चाहिए खूब मेहनत करें। आप भाभी कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं भी ये कहूँगी, अल्लाह ताला में हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जंग कई दिनों तक जारी रही, लगभग 17 दिनों तक जारी रही, तो इसमें इस दौरान कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए होंगे जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहते होंगे? इनके अंदर ऐसे, जब वो मिसाल के तौर पे सीज़फायर होगा, उसके बाद वो लोग हमसे मिलने आते थे, हम ऐसे मिल लेते थे उनसे, और हम जब जाते थे वो 8-10 बंदूकें लेके बैठे होते थे कि यार कहीं ये हमला ना कर दे हमारे ऊपर। सीज़फायर के बाद इतना खौफ था उनके अंदर, जो मैंने बताया ना आपको कि वापसी पे ज़िले खेमखन और वो जितने गांव थे बड़े, उनको बिल्कुल मिलेमेट किया पाकिस्तानियों ने, उनको कहा दोबारा ये बनने में सदियाँ लगेंगी। अच्छा, ये तो हमने बात की 1965 और 1971 की जंग के हवाले से, कुछ अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताएं। जब पाक फ़ौज ज्वाइन की थी तब क्या जज्बा था, जब रिटायरमेंट ली तब क्या जज्बा था, और ये जो इतने साल आपने फ़ौज को दिए उस वक्त किस तरीके से काम किया? आप यकीन करें 1965 के बाद और 1971 के बाद जब हम दोबारा वापस आए तो मुझे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ मिली। MI के अंदर ड्यूटी मुझे मिली, मुझे ANF के अंदर ड्यूटी मिली। ANF के अंदर जो है हमें एक मौका मिला 60 टन हसीस, वो पसनी के एरिए के अंदर पिंडी से खबर आई कि इस तरीके से माल आ रहा है और वो समंदर में डैम्प करेंगे और ये हमारी आवाम को अंधा करेंगे, फिर ये लोग पिलाएंगे। फिर ये हमने वो क्रॉस किया, उसको SHG के साथ उस एरिए को जो है कार्डन किया, उसको सारे को जो है सर्च किया। करने के बाद सारे 400 ऊँटों के माल आ रहा था, उसको वहीं डैम्प किया, बहुत बड़ा जैसे बिल्डिंग्स की तरह डैम्प किया हमने ANF में अंदर। डैम्प करने के बाद उसको 94 और 95 ब्रिगेडियर अब्दुल हक सेम उनके साथ में था, और ये जो है जनरल त्रिमजी साहब थे उनके साथ। जब उस डैम्प को अपने आग लगाई, वो बड़ा भयानक सीन थे, वो जंग से भी ज़्यादा सीन थे, क्योंकि दुश्मन ने उस डैम्प को हासिल करना था। सही, हमारी कौम के मुहाफ़िज़ जो सरहदों पर दिन रात अपनी नींद की, खाने पीने की परवाह किए बगैर खड़े होते हैं इस वतन की हिफाजत के लिए। आप यकीन करें 10-10 दिन नहाते नहीं हैं बेचारे, वो नहाते नहीं हैं, मुँह धोते हैं, खाली मुँह धो के फिर खड़े हो जाते हैं, पत्थरों पे सो जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं और उनको वही नींद। लोगों को बड़ी लैविश लगती है उनकी लाइफ, तो उनके हवाले से 2 घंटे आप यकीन करें यूनिफॉर्म के अंदर होता है बंदा, ना कपड़े चेंज करने की कहानी है, ना उसको जो है मेकअप करने की कहानी है। वो बाकायदा अपना आया और अपने जो है उसी तरह लेट गया, हेलमेट को पीछे लगाया सर पर और सो गया, वो फिर उठ गया। 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद फिर आँख खुल गई, फिर जाग के बैठ गया। वो बॉर्डर बहुत बड़ा है हमारा, इस तरीके से अगर सो जाएं, इसी तरीके से हम सिविल लाइफ की तरह हो जाएं तो फिर कौन संभालेगा? एक वाहिद फ़ौज है हमारी, जो पाकिस्तान फ़ौज जो इस मुल्क को संभाले बैठी है।
ये किसी की ताकत नहीं है। ये फ़ौज अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यकीन करें आप। अल्लाह ताला इस फ़ौज को कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक जो है इसकी मदद करे परवरदिगार। उस वक्त के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आता है? इस कौम के अंदर ज़्यादा आज़ादी की तरफ रुझान है, अपने आप को फ्री किया हुआ है, फ्री ना किया जाए। जो हमारी नई यूथ है वो इस मुल्क से उसके दिल में वो जज्बा नहीं है शायद। नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद हमें इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया। उनको क्या कहना चाहेंगे? उनकी माँ बाप जो है कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर चला जाए, 1 लाख के बजाय 1 लाख यहाँ कमा रहा है, वहाँ 2 लाख कमाएगा, 5 लाख कमाएगा, इस तरीके से। ये और कुछ नहीं है, ये सारी कौम नहीं ऐसी, बहुत कम लोग हैं। अदरवाइज जो है ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर जान देने वाले, कुर्बान होने वाले हैं इस धरती के ऊपर। कौम के जो नौजवान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से? हुब्बुल वतनी के हवाले से ये कहूँगा, अपनी कौम को खुदारा ये मोबाइल से जान छुड़ाएं और ये टिकटॉक की कहानी से जान छुड़ाएं और अपने फोकस करें कि दुश्मन हमारे पर रात को दिन में किसी टाइम हमला करे तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब दें। ये मेरा इस कौम को ये है पैगाम। अल्लाह ताला मेरी कौम को कायम और दायम रखे, इस मुल्क को कायम और दायम रखे। इसके पीछे कोई नहीं आ सकता, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के फरिश्ते हमारे साथ हैं। अल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अपनी जान दे देंगे इस मुल्क के लिए, 1-1 इंच के लिए। हमारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये काम होना चाहिए। फौजी ट्रेनिंग देनी चाहिए, फायरिंग करके बाकायदा उनको सिखाना चाहिए कि फायर कैसे करते हैं। इनको पता चलना चाहिए अपने दिफा के बारे में, मुल्क के बारे में, ये सारी मालूमात होनी चाहिए कि इस मुल्क को कैसे हासिल किया, कितनी कुर्बानी दी, लाखों आदमी शहीद हुए। हम बहैसियत कौम अपने तमाम फौजियों के शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर अपनों से दूर रहकर अपना फर्ज निभाते हैं और अपनी जानें भी निछावर कर देते हैं। मेजर अजीज भट्टी से लेकर कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद जैसे सैकड़ों अजीम बहादुर शोधा सिपाही इस मुल्क की आन बान और शान है। यौम दिफा हमारे अहद की तजदीद का दिन है। ये दिन पाकिस्तानी कौम की तारीख का सुनहरी बाब है कि हम मजबूत हैं और रहेंगे। दुश्मन के हर नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। लाख मुश्किलें आए लेकिन हम बहैसियत कौम एक हैं, जो वक्त पड़ने पर एक मजबूत जंजीर बन जाते हैं और हिम्मत और हौसलों की दास्तान रकम कर देते हैं, जो वतन दुश्मन अनासर के लिए एक सबक और मिसाल हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।